शारीरिक दिव्यांगता हमें गौरवान्वित करेगी, लेकिन मानसिक विकलांगता हमें दिव्यांग बना देगी। यदि आप शरीर से दिव्यांग हैं तो आपका लोग सम्मान करें, क्योंकि अपने कार्य में आप सामर्थ्य, चलने में सामर्थ्य, आपको लोग ताने नहीं कसेंगे, आपको लोग आशीर्वाद देंगे। लेकिन अब यदि मस्तिष्क से, यदि सोच में आप विकलांग हैं तो आपका लोग अपमान उड़ाएंगे, क्योंकि लोग जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, दुनिया भी उसकी सहायता नहीं कर सकती, भगवान भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं शैलेश। आज बात करते हैं मानसिक चित्रण के विषय में। बात कहा गया है मानसिक चित्रण वो चित्रण है जिससे आप किसी घटना, किसी परिस्थिति, किसी एम, किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य, किसी वस्तु की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं, उसे मानसिक चित्रण कहते हैं। मानसिक चित्रण यदि अपने कोई भी वर्क करते हैं, जो भी वर्क यदि अपने मस्तिष्क पे सर्वप्रथम डिपेंड करके, लिख कर, रचित करके उसमें अपने दिमाग में देख पाते हैं तो वो कार्य कर पाते हैं। कहते हैं वो कार्य आप कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको दिखता ही नहीं है, जो आपको समझ में ही नहीं आता, जिसकी आप इमेज ही नहीं बना पा रहे हैं। हर एक इंसान सफल हुआ है, चाहे वो तो आर्किटेक्ट मान लो जो कि घर बनाता है, उसका पहले एक क्या होता है, एक मैप होता है, एक बुनियाद होती है, कहाँ पे क्या बनना है, क्योंकि आप वो कभी नहीं पा सकते जिसका आप चित्रण अपने दिमाग में बना रखा हो। हमने बताया जब कोई आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, वो पहले इमेज को अपने दिमाग में, अपने पेपर में लिख कर रखता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करता है। कोई इंजीनियर होता है, इंजीनियर जो भी वो पुल बनाता है या कोई सड़क बनाता है या कोई भी ब्रिज बनाता है, तो उसके पहले उसका एक मैप होता है, यहाँ पे क्या बनना है, ये क्या बनना है, ये किस रास्ते पे कितना एरिया चाहिए, वो होता, उसकी पूरी इमेज होती है। यदि आप उसका वो डिटेल ना रखें, उस इमेज को ना बनाएं, तो शायद वो इधर का उधर हो जाए, वो एक सही तरीके से नहीं बनेगा और बाद में उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो बन जाता है उसको गिराने में, उसको हटाने में फिर दिक्कत होती है। लेकिन हम जब कोई प्रश्न अपने दिमाग में लिख लेते हैं या प्रश्न में बना लेते हैं कोई भी इमेज को, या तो आपका कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, एम हो या कुछ भी हो जो आप जीवन में पाना चाहते हैं या फिर कुछ बनाना चाहते हैं, जब तक आप उसकी इमेज नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको एक रोड मैप नहीं होगा, उसका एक लिखा हुआ नहीं होगा, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। बाद में अगर कर भी लिया, उसको बना भी लिया या आप अपने एरिया में सफल भी हो, तो आपको दिक्कत होगी। कहते हैं हमारा दिमाग एक खुला हुआ प्रिंट है, एक खुली हुई स्क्रीन है जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें कुछ लिखा नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारा समाज, हमारे रिलेशनशिप, हमारा परिवार, हमारे माता पिता जो हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ करवा रहे हैं, उस पर कुछ प्रिंट हो जाता है, उस पर कुछ लिख दिया जाता है। हमारे समाज में, हमारी रिलेशनशिप में, हमारे जो भी लोग हैं, हमें जानने वाले, तो वो क्या करते हैं, हम या तो अपने अकॉर्डिंग जीते हैं या दुनिया के अकॉर्डिंग जीते हैं। यदि आप अपने अकॉर्डिंग जिएंगे तो आपको बाद में गिल्टी नहीं महसूस होगी कि आप क्या करना चाहते हो और क्या कर दिए, क्योंकि आपने पहले उसका सोचा था, उसका एक लिखित मैप था और उसकी इमेज आपके दिमाग में थी कि मैं ये बनाना चाहता था या बनना चाहता था, मैं यही बन गया। लेकिन यदि आप समाज के या किसी दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो उसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि समाज या रिलेशनशिप वो आपके दिमाग में वो इमेज बनाता है। तो यही हमने बताया कि आपको क्या है कि या तो आप खुद अपना इमेज बनाएंगे या दुनिया इमेज बनाएंगे। आपका दिमाग जो होता है वो पहला एक सेफ स्क्रीन होता है, फ्रेश स्क्रीन होता है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता है। वो समाज या हम जो देखते, सुनते, समझते और लोगों से जानते हैं, वही उसकी इमेज बन जाती है। अब क्या करें, स्क्रीन को कैसे हटाएं और उस पर कैसे वर्क करें, इस पे ये है हमने क्या बताया, ये रोड मैप क्या होता है, मानसिक चित्रण क्या होता है। जो भी आप चाहते, जो भी आप बनना चाहते, जो भी आप करना चाहते, उसका एक चित्र होना चाहिए, उसका एक मैप होना चाहिए। क्योंकि आप जब तक हम मैप नहीं देखते हैं, कोई भी मैप हम नहीं देखते हैं, उस रास्ते पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैप बनाया गया,
छोटा सा मैप बनाया गया है, आपका देश का मैप बनाया गया है, आपका विश्व का मैप बनाया गया है, कहाँ पे कौन सा देश, कहाँ पे कौन सा राज्य, कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है, ये मैप के अकॉर्डिंग तो जान पाते हैं। अब मैप के अकॉर्डिंग तो जान पाते हैं, लेकिन यदि हम रास्ता तय करते हैं, राइट, रास्ता तय करते हैं तो होता क्या है, तो हम उसको जीपीएस में देखते हैं। जीपीएस में देखते हैं, वो हमें एक रास्ता बताता है किधर से कहाँ जाना है। लेकिन जीपीएस स्टार्ट करते हैं, अब हम रास्ता चलना शुरू कर दिए। रोड मैप बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, इससे तो डिपेंड हो जाता है हमें ये करना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम मान लीजिए जीपीएस स्टार्ट कर दिए और अब चलना शुरू कर दिए। अब जीपीएस से हमने नेट को ऑफ कर दिया, तो क्या जीपीएस चलेगा? जीपीएस को हमने बंद कर दिया। पहले हमने जीपीएस देखा और जीपीएस से रोड मैप देखा कि कहाँ से कहाँ कौन सी रास्ता है और कहाँ तक हमको पहुँचना है और कहाँ जाना है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने जीपीएस को बंद कर दिया, फिर दोबारा उसको देखा ही नहीं, फिर हमने नेट को ऑफ कर दिया, फिर दूसरे में लगन हो गए, फिर बाद में गए वहाँ, क्योंकि हर एक रास्ता से दूसरी रास्ता मिली होती है। कुछ किलोमीटर जाएंगे वहाँ पे दूसरा रास्ता कटा होगा। अब जब दूसरा रास्ता कटा होगा, यदि आप वहाँ पूछेंगे नहीं, यदि आप जहाँ पे जाना चाहते हो उसका इमेज आपका बना नहीं होगा, मतलब देखा तो था लेकिन आपने क्या किया, उसको ऑफ कर दिया, वो जीपीएस को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, आप भी तब भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं है, यदि उसको हम बराबर लगातार देखेंगे नहीं, उसको लगातार हम देखेंगे नहीं और उस पर लगातार काम नहीं करेंगे, तो भी फिर हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो सावधानी ये रखनी है, पहले तो हमने बताया आपको दिमाग में वो सेट करना है, यदि कुछ पाना चाहे सावधानी ये रखनी है कि उसको लगातार करते रहना है। अपनी कल्पना शक्ति को स्वामी नहीं बनने देना अपने ऊपर, कि जो वो इमेज बनाए उसी के अकॉर्डिंग करने लगे, हम दिमाग और दिल से सोचे नहीं उसके विषय में। हमें उसको सेवक बनाना है, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मानसिक चित्रण को अपना सेवक बनाना है, ना कि अपना स्वामी बनाना है। स्वामी अगर बन गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी आप अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में फिर स्टॉप आएगा, क्योंकि हर एक रास्ते में कुछ ना कुछ ब्रेकर, कुछ ना कुछ गड्ढे ज़रूर होते हैं। तो हम जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी हम मैप बना लेंगे, जो भी चित्रण बना लेंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, ब्रेकर होता है, गड्ढे होते हैं। लोगों का बोलना, लोगों का उस पर इंटरप्रेट करना, लोगों का उसमें बदलाव लाना, यही एक ब्रेकर होता है। तो ये आपको आएगा ही आएगा। तो सावधानी हमने बताया कि सावधानी ये रखना, लगातार उस पर काम करना है, अपनी कल्पना शक्ति को क्या करना है, अपना उसको स्वामी नहीं बनने देना, उसको अपना सेवक बनाना है। तो याद रखिए, जब तक कोई कुछ देख नहीं सकता, जब तक उसका चित्र नहीं बना सकता, उसको आप पा नहीं सकते। तो अपना चित्र बनाइए, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, और अपने जीपीएस को हमेशा के लिए ऑन रखिए। यदि ऑफ कर दिया तो भी आप नहीं पहुंच सकते। तो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए और नॉलेज को ज्ञान करके उसको शेयर करिए। वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नॉलेज कैसा लगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।